This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Very good afternoon. Assalamu alaikum everyone. So last session में हमने SQL की क्यूरी को यूज करते हुए एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका देखा था और उस डेटाबेस में जो कॉमन क्यूरीज की को यूज करते हुए हम टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अपडेट कैसे कर सकते हैं और वही मेथड एक्चुअली ग्राफिकली हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। आज एक्चुअल जो हमारा एजेंडा है उसमें हम डाटा के एनालिसिस के पॉइंट्स पर समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, कि डाटा हम कैसे, अगर किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और आपके पास एक लार्ज डाटा सेट मौजूद है और आपके पास नंबर की प्रेजेंटेशन हो रही है इन पावर बी आई या टैब्लू के अंदर, और फॉर एग्जांपल अगर आप इस लार्ज डाटा को वैलिडेट करना चाहते हैं एसक्यूएल को यूज़ करते हुए, तो आप अपने डाटा की को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, उस पर एनालिसिस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और इवन अगर आपने डाटा को शोकेस नहीं किया हुआ फॉर एग्जांपल इन एक्सेल और पावर बीआई और टैब्लू के अंदर, और आपके पास जो रॉ डाटा मौजूद है तो उसमें एसक्यूएल की क्यूरीज एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने आपसे कहा था कि हम नॉर्थ विन की डेटाबेस को यूज करेंगे, जिसमें जिसे हमने लास्ट सेशन में अपलोड करने का तरीका भी देख लिया था, हमने एडवेंचर वर्क्स को अपलोड करने का तरीका देखा था, राइट। और डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स मौजूद हैं। इनमें जो टेबल्स हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उनमें एम्प्लॉय, कस्टमर्स, शिप्स, प्रोडक्ट, ऑर्डर डिटेल्स, ये कुछ ऐसे रीजन्स, ऐसे टेबल्स होंगे जो कि एक्चुअल हमारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हमें नीड होगी, और उनको कुछ सिनेरियोज के ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो भी टेक्निक्स हमारे पास मौजूद है लाइक सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, इसी तरह से ग्रुप बाय, वेयर के क्लॉज, यूनियंस, ये वर्किंग कैसे करते हैं हमारे लिए और डाटा को हम एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले जिस टेबल पे मैं काम करने जा रहा हूँ वो कस्टमर का टेबल है और प्रोडक्ट्स का टेबल है। तो अगर कभी भी आप एसक्यूएल में जो डेटाबेस आपके पास मौजूद है उनमें डिफरेंट टेबल्स मौजूद हैं, अगर आप उनके डाटा को व्यू करना चाहते हैं तो इजीएस्ट मेथड इज हम टाइप करते हैं लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम। सो इस सिचुएशन में कस्टमर्स हमारे टेबल का नेम है, जस्ट हम उसे सेलेक्ट करते हैं एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं। कस्टमर्स की स्पेलिंग CUSTOMERS, एक अच्छी बुरी बात हो जाती है। ओके, सो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है, पहले भी ये जो लाइन लिखी थी वो ठीक थी। आप देखें जो टेबल इस वक्त सेलेक्टेड है वो हमारा मास्टर टेबल है और मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो वहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम कोई क्यूरी रन करेंगे तो उससे पहले हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम एक प्रॉपर टेबल में मौजूद हैं, और इस सिचुएशन में हम नॉर्थ विंड के टेबल पे मौजूद हैं। सो जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं वो नॉट विन और कस्टमर्स के टेबल में, एंड दैन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर रहा हूँ। आप देखें इस नॉट कस्टमर टेबल में जो चीज़ें मौजूद हैं, कॉलम्स मौजूद है वो मेरे नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ कॉलम्स में मैंने लास्ट एक सेशन कंडक्ट किया था तो उसमें कुछ वर्किंग की थी, प्रैक्टिस की हुई है। लाइक अपडेट में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नेम में फाहद नजर आ रहा है। एक्चुअल में अगर आप नॉर्थ विन के टेबल को इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ आपको फाहद नजर नहीं आएगा, और इसी तरह से सिटी में कहीं आपको फॉर एग्जांपल कराची नजर आ रहा है, कंपनी नेम में आपको एचबीएल नजर आ रहा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी एक सेशन में मैंने जब ट्रेनिंग कंडक्ट की थी तो उसमें अपडेट की कमांड को अप्लाई किया था, और पर्टिकुलर रॉ को अगर आप किसी भी कॉलम की सिंगल वैल्यू को बेस्ड ऑन द कस्टमर आईडी चेंज करना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल होगा, और इवन अगर आप पूरे कॉलम की वैल्यू को वन गो में चेंज करना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये एक्टिविटीज इसलिए की हुई हैं, बाकी तो आपको जो ओरिजिनल डाटा इंपोर्ट करने पे वो आपको ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल सी कमांड यूज की है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यानी इस कस्टमर टेबल की जितनी भी फील्ड्स हैं वो तमाम हमें नजर आते हैं। स्टार यहाँ पर वाइल्ड कार्ड के तौर पर यूज हो रहा है, और चूंकि मुझे कस्टमर टेबल से रिक्वायरमेंट थी तो सेलेक्ट हमने लिखा स्टार वाइल्ड कार्ड को, यानी तमाम फील्ड्स के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉम किस टेबल से हमें लेकर आना है उस टेबल का नाम। और अगर यही कमांड फॉर एग्जांपल मैं
प्रोडक्ट के टेबल के साथ यूज करना चाहता हूँ, सो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ और लास्ट में प्रोडक्ट्स टाइप करके उसे सेलेक्ट करते हैं, देन कीबोर्ड से रन करते हैं। सेलेक्ट करके रन करने से आपको फायदा ये होता है कि एग्जैक्टली जिस कमांड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपने सिर्फ सिलेक्शन उस फील्ड को की हुई है, और आप जब F5 बटन प्रेस करते हैं, और इवन यहाँ पर भी एग्जीक्यूट का एक आइकॉन मौजूद है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो आपकी सेम स्टेटमेंट जो है वो रन होती है। अक्सर एसक्यूएल की कमांड के लास्ट में हम कॉलन का सिंबल दे रहे हैं, इट्स ओके, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं एंड देन सिलेक्शन करते हैं और आप इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो वो डाटा आपके पास पॉपुलेट होता है उन तमाम कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो अब अगर अज्यूम करते हैं कि मुझे कस्टमर के टेबल से फॉर एग्जांपल सारे कॉलम्स रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि इसमें से सिर्फ दो कॉलम्स अगर देखने, लाइक कंपनी नेम और सिटी, फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी नेम का कॉलम और सिटी नेम कॉलम रिक्वायर्ड है, सिर्फ दो कॉलम्स को स्टडी करना है और बाकी कॉलम स्टडी नहीं करने, तो हम सिंपल वही कमांड लिखेंगे जो कि हमने लिखा है सेलेक्ट, और जो कॉलम्स रिक्वायर्ड है लाइक कंपनी नेम कॉमा सिटी, और किस टेबल से, फ्रॉम फॉर एग्जांपल कस्टमर्स टेबल से, एंड देन मैं स्पेलिंग मेक श्योर कर लूँ, कंपनी नेम और सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, रेंज बनाते हैं, देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं, आप देखेंगे ये दोनों कॉलम के नेम हमें सिंपली नजर आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सब हमें नजर नहीं आ रही है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट के टेबल को जैसे हम व्यू कर रहे थे, और सपोज करें कि आपसे कहा जाता है कि ठीक है आप प्रोडक्ट के टेबल में हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखा दें जिनकी यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल 18 से ज्यादा है, लेट्स एग्जांपल, या 18 से बिलो है, तो इसमें कंडीशन, अगर आपने एक्सेल में इफ का फंक्शन यूज किया है तो कुछ सॉर्ट ऑफ उसी तरह की लॉजिक यूज होती है। अगर मुझे वो रिकॉर्ड देखना है जिनकी यूनिट प्राइस 18 है, तो हम यूज करेंगे द वैल्यू यूनिट प्राइस, यानी यूनिट प्राइस इज इक्वल्स टू 18, और अगर मुझे 18 से ग्रेटर देन वैल्यूज देखनी है तो हम टाइप करेंगे यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 18, तो इसका मतलब है उसमें 18 वालों की बात नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि 18 और उससे बड़ी वाली वैल्यूज आपको नजर आ जाए, वो प्रोडक्ट नेम नजर आ जाए, तो हम कमांड सिंपल यूज करेंगे द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, और यही वाइस वर्सा में यूज हो जाएगा द वैल्यू इज लेस देन 18, इट मींस के 18 से स्मॉलेस्ट जो यूनिट प्राइसेस हैं उनकी प्रोडक्ट नेम हमें शो कर दे फॉर एग्जांपल, या 18 और उससे स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइस जिनकी है उनकी प्रोडक्ट नेम हमें शो कर दे, या जिनकी 18 यूनिट प्राइस ना हो उनके अलावा बाकी सारी प्रोडक्ट्स हमें शो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 डिफरेंट लॉजिक्स हम यूज कर सकते हैं, और अगर आपने जैसे मैंने कहा था एक्सेल के अंदर इफ की लॉजिक यूज की है, तो सेम या एक्सेल के अंदर भी 6 लॉजिक्स यूज होती है, वही यहाँ पर भी यूज होगी। तो स्टार्ट हमारा बिल्कुल सेम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के टेबल से वर्किंग करनी है। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और नई लाइन लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसे बाइफिकेट कर सके, बाकी जरूरी नहीं है, आप एक ही लाइन में भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे वो वैल्यूज देखनी है जिनकी यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू 18 है, तो हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी आप हमें प्रोडक्ट का टेबल के तमाम फील्ड्स दिखा दें वेयर यूनिट प्राइस इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए, एंड देन सिंपल हम सेलेक्ट करते हैं एंड कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं, आप देखें जिनकी यूनिट प्राइस एग्जैक्टली 18 है वही रिकॉर्ड्स हमें पॉपुलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मुझे ग्रेटर देन लेस देन के साथ काम करना होगा तो मैं इसी की को कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, इट मींस कि हम 18 रुपी वालों की बात नहीं कर रहे यूनिट प्राइस जिसकी है, बल्कि 18 से ज्यादा जिनकी यूनिट प्राइस है वो रिकॉर्ड दिखा दे। और अगर मैं चाहता हूं कि जिनकी यूनिट प्राइस 18 या इससे ज्यादा है, तो हमें सिंपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 की कमांड को यूज करना होगा, एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं, एग्जैक्टली वो डाटा जिनकी यूनिट प्राइस 18 या इससे ज्यादा है वो तमाम प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। अब ये टोटल प्रोडक्ट्स है कितनी, अगर हमें ये देखना है तो आप बिल्कुल स्ट्रीम राइट साइड पे बॉटम पे देख सकते हैं, टोटल 47 रॉज हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन 18 वाले रिकॉर्ड को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो टोटल 43 रिकॉर्ड हमें नजर आ रहे हैं। 18 वाले रिकॉर्ड्स अगर मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो 4 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, और अगर डेटाबेस में प्रोडक्ट के टेबल की तमाम रिकॉर्ड्स को देखना चाह रहा हूँ तो टोटल 77 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम अपने नंबर्स को और डाटा को अगर एनालिसिस करना चाहें किसी भी सिचुएशंस में नंबर के बेसिस पर, तो ये आसान सा एक मेथड हो सकता है जिसको हम देख सकते हैं, और यही सिचुएशन लेस देन के अंदर भी यूज होगी। फॉर एग्जांपल द वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 18 कर देते हैं, एंड देन F5 बटन प्रेस करते हैं, तो आप देखें वो रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं जिनकी यूनिट प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 18 है। और लास्ट कंडीशन अगर मैं यूज कर लूँ कि वो रिकॉर्ड दिखा दें जिनकी
यूनिट प्राइस 18 नहीं होनी चाहिए, राइट? तो नॉट का साइन हम यूज कर लेते हैं जहां यूज होता है कि द वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 18 हो, एंड देन कीबोर्ड से F5 करते हैं। तो आप देखें यूनिट प्राइस 18 के अलावा जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें पॉपुलेट हो रहे हैं, और हम इन 73 टोटल रिकॉर्ड्स इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप इन रिकॉर्ड्स को एक्सेल पे कॉपी पेस्ट करना चाहें तो बहुत सिंपल है, आप अपनी हेडिंग्स पे कहीं भी हेडर्स पे मोस्टली राइट क्लिक कर दें, एंड देन कॉपी विथ हेडर्स की कमांड को यूज करें। अगर आप सिंपल कॉपी की कमांड को यूज करते हैं तो इसमें जो कॉलम्स मौजूद हैं वो डाटा आपके पास अपीयर होगा और कॉपी होगा, और जो हेडर्स हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन जब आप कॉपी विथ हेडर्स करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आप इस डाटा को एक्सेल पर पेस्ट कर सकते हैं, और अगर रिव्यू करना चाहें रिव्यू कर सकते हैं। अगर किसी को ईमेल भेजना है तो आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, राइट? तो डिफरेंट सिचुएशंस में आप उन्हें यूज कर सकते हैं। द आइडिया इज कि आप सेलेक्ट के जरिए डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे पूरा टेबल आपके पास पॉपुलेट होगा। अगर आप किसी भी स्पेसिफिकली कॉलम को लुकअप करना चाहें, सिर्फ वही देखना चाहें, तो बस उस कॉलम का नाम डाल दें, एंड देन फ्रॉम के साथ उस टेबल का नाम दे दें जिसके तमाम कॉलम्स आपको आउटपुट चाहिए। और अगर आप एग्जैक्टली कॉपी विथ टेबल की कमांड को यूज करते हैं, कॉपी विथ हेडर्स एंड कंट्रोल वी, ये डाटा हमारे पास पॉपुलेट हो गया, राइट? तो डाटा को देखने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप जो भी मेथड यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। टोटल 77 रिकॉर्ड्स इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। अगर सॉरी मैं देखना चाहूँ तो टोटल स्टेटस बार से हम पता चल रहा है कि 70 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, 73, राइट? 73 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। और अगर मैं अपनी एक्सक्यूएल पे जा रहा हूँ एसएसएमएस में, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि टोटल हमें 73 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह से मान के चलें कि किसी सिचुएशन में आपको डाटा रिक्वायर्ड है जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू देखनी है। डिस्टिंक्ट वैल्यू कहते हैं कि जहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज आपके पास ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जेंडर के कॉलम में दो कैटेगरीज है हमारे पास, मेल और फीमेल्स, राइट? तो अगर मैं जेंडर के पूरे कॉलम को फॉर एग्जांपल चेक करूं तो एक वैल्यू आ रही है, मान के चलें 100 रॉस हैं तो एक वैल्यू आ गई 100, लेकिन एक्चुअल में जेंडर 100 नहीं है। जेंडर में दो ही कैटेगरी है और वो यूनिक कैटेगरीज हैं। अगर उन्हें डिस्टिंक्ट किया जाए तो हमें वैल्यूज नजर आएंगी सिंपल 2। सेम तरीके से अगर मेरे पास एक टेबल है फॉर एग्जांपल कस्टमर का, अगर हम ले लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हम कहते हैं कस्टमर का टेबल हमें दिखा दे, एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं कि तमाम कस्टमर्स के नेम हमें नजर आना शुरू हो गए। अब अज्यूम करते हैं कि इन कस्टमर्स नेम में हमें जो कंट्रीज हैं तमाम, वो वैल्यूज फॉर एग्जांपल अगर हमें देखनी है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि टोटल 91 रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कंट्रीज में यूनिक वैल्यू सिर्फ हमें देखनी है तो सिंपल सी कमांड स्टार्ट में तो यही है, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट कर दे और कंट्री को फ्रॉम कस्टमर टेबल से, दैट्स इट। सो हमने कहा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट करें कंट्री के कॉलम को फ्रॉम कस्टमर टेबल से, एंड देन सिलेक्शन करते हैं, कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं। आप देखें यहाँ पर 21 टोटल कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि टोटल वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज एग्जैक्टली हमारे पास मौजूद है। और अगर मैं कीबोर्ड से सिंपल F5 बटन प्रेस करता हूँ, मैंने डिस्टिंक्ट हटा दिया यहाँ पर एक वर्ड, तो आप देखें लॉजिक बन रही है सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। टोटल 91 रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद है, यानी टोटल 91 सेल्स पर डाटा मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में हमारे 91 कंट्रीज नहीं है। जैसे कि हम डिस्टिंक्ट की कमांड को यूज करते हैं एंड देन उसे रन करते हैं, आप देखें यूनिक वैल्यूज 21 हमें पॉपुलेट होना शुरू हो गई है। और अगर मान के चलें कि यही 21 नंबर इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चाहिए तो हम सिंपल फंक्शन अप्लाई कर देते हैं लाइक काउंट का। सेलेक्ट काउंट करें, डिस्टिंक्ट काउंट करें कंट्री के कॉलम को फ्रॉम कस्टमर टेबल से, एंड देन रेंज बनाकर कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं, एग्जैक्टली हमें 21 का नंबर पॉपुलेट हो रहा है। तो लाइक आपको देखने के डिफरेंट तरीके होंगे। अगर आपको सारी वैल्यूज देखनी है तो हमने एक तरीका अप्लाई किया, अगर आप यूनिक वैल्यूज देखना चाहते हैं उस कॉलम की तो वो यूनिक वैल्यूज हमें पॉपुलेट हो रही है टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। और अगर आप उन यूनिक वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हम उन यूनिक वैल्यूज को कैसे काउंट कर सकते हैं, ये हमने तरीका देखा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जब कस्टमर का टेबल फॉर एग्जांपल अगर मौजूद है और मैं चाहता हूं कि मुझे कस्टमर टेबल से वो रिकॉर्ड नजर आ जाए जिनका कंट्री फॉर एग्जांपल जर्मनी है और
सपोज करें कंट्री इस वक्त आप देखते हैं रो नंबर 1 में से पढ़ रहा हूँ, कंट्री हमारे पास जर्मनी है और फॉर एग्जांपल सिटी इस सिचुएशन में लिखी हुई है कराची, तो वो कराची में मिल जाए, राइट। तो हमें वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनका कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी हो एंड सिटी इक्वल्स टू कराची होना चाहिए, और एक्चुअल में ये वैल्यूज हमें चूंकि कस्टमर की टेबल से अप्लाई करनी, तो कस्टमर की तो हम लिखेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। जो हमारी फर्स्ट लॉजिक है वो तो वैसे ही रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, बट अब इसमें हमें करना क्या है, वेयर कंट्री इक्वल्स टू, और चूंकि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा से पास होगी, लाइक जर्मनी। और क्योंकि अब दूसरे कॉलम में भी डाटा वैलिडेट करना है, लाइक दो कॉलम्स को हमें चेक करना है, तो यहाँ यूज होगी एंड की लॉजिक, और वो दोनों लॉजिक जब ट्रू होंगी तो एग्जैक्टली वो डाटा हमें पॉपुलेट होगा, ठीक है। एक होता है एंड का फंक्शन, एक और का फंक्शन। जब आप वेयर के साथ एंड का फंक्शन लगाते हैं, इसका मतलब है कि जितने कॉलम्स आप वैलिडेट कर रहे हैं, यानी जिन कॉलम को आप चेक कर रहे हैं उनकी वैल्यूज मैच करेंगी तो डाटा आपके पास आउटपुट पे आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 100,000 है और वो साउथ रीजन से बिलोंग करते हैं, तो अब आपके पास वो रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं जिनकी सैलरी 100,000 से ज्यादा है और साउथ रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू पॉपुलेट होगी। अब अगर आपने बना दिया तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 100,000 हो या उनका रीजन साउथ हो, तो वहां पर लॉजिक बनेगी और की लॉजिक, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो डाटा को लुकअप करके दे दे, राइट। तो इस सिचुएशन में कहा गया है कि हमें वो डाटा देखना है जिनकी कंट्री जर्मनी हो और जिनका सिटी फॉर एग्जांपल लाहौर, तो हमने सिंपल एंड का फंक्शन अप्लाई कर दिया और हमने कहा सिटी इक्वल्स टू कराची, और दोनों फंक्शंस को हम रेंज में लेते हैं, देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं। अब देखें एग्जैक्टली हमें एक ही रिकॉर्ड नजर आ रहा है जो जर्मनी और कराची के साथ मैच करता है। लेकिन अज्यूम करते हैं कि अगर मैं पूरी डेटाबेस को यहाँ पर दोबारा से लुकअप कर लेता हूँ और मुझसे कहा जाता है कि आप हमें वो डाटा दिखा दें जिनका फॉर एग्जांपल सिटी कोई भी हम एक नाम दे देते हैं और फॉर एग्जांपल कंट्री कोई भी एक नाम देते हैं। लेट्स एग्जांपल अगर मैं जर्मनी ही ले लूं और जर्मनी के साथ साथ अगर मैं दे दूं कि उसकी सिटी जो है वो फॉर एग्जांपल लंदन होनी चाहिए या फॉर एग्जांपल लिल होनी चाहिए, राइट। तो कोई और सिटी हमारे पास होनी चाहिए अगर उसकी कंट्री, तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो डाटा हमें दिखा दे, रेस्ट ऑफ द चीजें हमें ना दिखाए। तो हम सिंपल एंड की जगह क्या करेंगे, और का फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि हमसे कहा गया कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो डाटा हमें दिखा दे और बाकी चीजें जो है वो ऑफ कोर्स ना दिखाए। तो इस सिचुएशन में मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी। आप देखिए यहाँ पर जर्मनी है या और सिटी इक्वल्स टू कराची, तो आप देखें कि एक कराची की फील्ड एग्जैक्टली मैच हो गई है कराची जर्मनी, लेकिन रेस्ट ऑफ द कॉलम से आप देख सकते हैं कि सिटीज उनकी कुछ डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन उनकी कंट्री हमारे पास जर्मनी आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वो रिकॉर्ड हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है। तो और आपके मल्टीपल कॉलम्स को जब आप चेक करते हैं तो उसमें से अगर कोई भी वैल्यू अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू हो जाती है। अगर सारे लॉजिक्स जो मैंने यहाँ पर बताया, फॉर एग्जांपल जर्मनी की जगह अगर मैं ऐसे ABC कर देता हूँ और कराची की जगह फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे XYZ या ABC कर देता हूँ, तो अब दोनों कंडीशन कॉमन सेंस की बात है, फॉल्स है, रिकॉर्ड हमारे पास इस सिचुएशन में पॉपुलेट नहीं करेगा। तो सिंपल है बहुत ही, सिंपल है बहुत ही, कॉमन सेंस की बात है, इसी तरह से डेटा पॉपुलेट करेगा, राइट। ओके, सिमिलरली ये तो हम वो डाटा देख रहे थे जिनका सिटी कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी था और सिटी इक्वल्स टू कराची थी। लेकिन अगर मान के चलें कि मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनका ताल्लुक यानी कंट्री नेम जर्मनी नहीं हो, तो इट मीन्स कि अब हम यूज करेंगे नॉट की कंडीशन, वेयर के साथ सिंपल लग जाएगा नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी, दैट्स इट। सो मैं सेम फॉर्मूला सेम क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट, और हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी हो, और फिलहाल मैं कराची को हटा देता हूँ और इसे रन करते हैं F5। आप देखें कंट्री के अंदर हमें जर्मनी नजर नहीं आ रहे, राइट, जर्मनी नजर नहीं आ रहे कंट्री के अंदर, और इसके अलावा बाकी तमाम जो कंट्री नेम्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं और सिटी ज़ाहिर हमने वो नहीं दी हुई, तो कंट्री नॉट इक्वल्स टू जर्मनी है, बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर पॉपुलेट हो रहे हैं। अच्छा, लेट्स एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ठीक है जर्मनी के रिकॉर्ड दिखाए, अब की बार मैं यहाँ से नॉट हटा देता हूँ और इसे रन करते हैं। सो मैं कहता हूँ ठीक है जर्मनी के रिकॉर्ड हमें दिखा दे, लेकिन अज्यूम करें कि उसमें
एक सिटी है कराची, वो कराची हमें नहीं देखनी है, ठीक है, और समथिंग कुछ, तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे जिसकी जर्मनी का रिकॉर्ड दिखा दे लेकिन सिटी इज नॉट इक्वल्स टू कराची हो, और कोई भी एक नाम हम और दे सकते हैं, तो एक या एक से ज्यादा नाम जैसे भी हम चाहें। तो हमने सिंपल स्टेटमेंट लिख दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री equals to Germany and not city, सॉरी ये सारा साथ होता जा रहा है, जर्मनी को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं एंड सिटी नॉट इक्वल्स टू कराची, देन रन करते हैं। आप देखें हमारे पास जर्मनी के रिकॉर्ड पॉपुलेट हो रहे हैं लेकिन सिटी उसमें कराची अब हमें नजर नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि आप फील्ड्स कॉलम्स को भी क्राइटेरिया का पार्ट बना सकते हैं जिसके साथ नॉट का सिंबल एक्चुअल में अप्लाई हो जाएगा वेयर में, तो इट मीन्स के क्लॉज सॉर्ट ऑफ आपने लगा दिया, एक तरह का फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप जो नहीं देखना चाहते वो इन्फॉर्मेशन यूज होती है। तो वेयर का फॉर्मूला आमतौर पे आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ फिल्टर की तरह वर्क करता है डेटाबेस में आपकी, और जो रिकॉर्ड्स आप किसी क्राइटेरिया के बेस पे देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते उसमें ये बड़ी आपको हेल्प करता है। अच्छा, जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं अब उसमें एक कंडीशन असेंडिंग और डिसेंडिंग की अगर हम समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मैंने एक टेबल ले लिया, आप देखें तमाम कंट्री वाइज अगर मैं इस कॉलम को देखने की कोशिश करूं तो ये रिकॉर्ड जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आ रहा, यानी जो डेटाबेस की एक्चुअल पोजीशन है ये डाटा हमें उसी फॉर्मेट में नजर आ रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री डेटाबेस में पार्क हुई है वो फर्स्ट में हमें नजर आ रही है, जो सेकंड एंट्री पार्क हुई है डेटाबेस में वो हमें यहाँ पर सेकंड में नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं कंट्री के कॉलम के बेस पर डाटा को सॉर्ट करना चाहूँ और असेंडिंग डिसेंडिंग में देखना चाहूँ तो इसमें दो सिंपल सी कमांड होती है। नंबर वन, आप या तो सॉरी मैं इस कमांड को कॉपी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट, और सिंपल इसके आगे हम लिख देते हैं ऑर्डर बाय और उस कॉलम का नाम जिसको एग्जैक्टली मुझे सॉर्टिंग बेसिस पर देखना है। सो कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर सकते हैं, आप देखें कि ये डाटा अब हमें कंट्री वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो होना शुरू हो गया। तो ऑर्डर बाय एक्चुअली डाटा को दो तरीके से शो करने में हेल्प करता है, नंबर वन असेंडिंग, नंबर टू डिसेंडिंग। अगर आप ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम लिख देते तो एग्जैक्टली वो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर इसी के साथ आप DESC लिख देते हैं तो इट मीन्स कि डिसेंडिंग की बात हो रही है, सेम कॉलम कंट्री के कॉलम को एज अ क्राइटेरिया मानते हुए ये डाटा को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखें हमें शो कर रहा है। लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉलम के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि कंट्री का कॉलम लेट्स एग्जांपल सॉर्ट होकर आ जाए लेकिन उसमें जो कंपनी नेम है फॉर एग्जांपल वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो इट मीन्स के जिसे ऑर्डर बाय करना है उस कॉलम का नाम हम सीधे सीधे टाइप कर देंगे ऑर्डर बाय कंट्री कॉमा और कंपनी नेम लिख देंगे और उसके आगे DESC लिख देंगे, सिंपल हो गया। तो हमारी एक लॉजिक और बिल्ड हो जाएगी। सो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर और ऑर्डर बाय कंट्री और ये हो गया, इट मीन्स कि हम इस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं और असेंडिंग के लिए जो एक्चुअल कोड है वो ASC है, अगर आप ये भी लिख देते हैं तो इट मीन्स की बात हो रही है लाइक असेंडिंग करना है हमें, ठीक है। और सेकंड कॉलम है हमारा कंपनी नेम जिसको एग्जैक्टली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो लास्ट में मैंने कंपनी नेम के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, तो इट मीन्स कि अब हमें कंट्री नेम, मैं इसे रन कर लेता हूँ F5, आप देखते हैं कि कंट्री नेम हमें तमाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नजर आ रहे हैं लेकिन उनके जो कंपनी नेम्स हैं वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर अर्जेंटाइन हमें नजर आ रहा है तो इसमें 3 वैल्यूज हैं और ये R से C पे खत्म हो रही है। इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो रहा है तो आप देखेंगे P से E पे खत्म हो रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली वैल्यूज हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो किस कॉलम को आप या अपने टेबल को किस कॉलम के बेसिस पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से लार्जेस्ट डेट, लार्जेस्ट अमाउंट, उसमें बड़ी ज़रूरत होती है कि सेल्स हमें दिखा दे फॉर एग्जांपल जिसकी अमाउंट इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल, या कॉलम हमें दिखा दे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, डेट के कॉलम के साथ हम काम कर सकते हैं कि डाटा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दे ताकि हमें लेटेस्ट जो भी एक्टिविटीज़ हैं डेट वाइज की मैं बात बता रहा हूँ तो वो डाटा को हम बेहतर तौर पे एनालिसिस कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं
एक कॉलम और यूज कर लूं इसी कस्टमर के अंदर, फॉर एग्जांपल इसे कॉपी करते हैं और मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये तमाम रिकॉर्ड्स हमें पॉपुलेट होना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें रीजन के कॉलम में कुछ नल वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो तमाम फील्ड्स हमें शो कर दें जिसका रीजन इक्वल्स टू नल हो। तो इट मीन्स कि हमें करना क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और हमने कहा वेयर रीजन इक्वल्स रीजन इज नल, एंड देन सिंपल रन करते हैं। आप देखें वो रिकॉर्ड्स हमें नजर आना शुरू हो गए जिनके रीजन इक्वल्स टू नल हमें नजर आ रहे हैं। और अगर नल के साथ, तो टोटल रिकॉर्ड आ गए 60। अगर आपसे कहा जाए कि वो रिकॉर्ड जिसकी रीजन के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, हमें वो रिकॉर्ड्स आप दिखा दें, तो आप क्या करेंगे, नॉट नल कर देंगे सिंपल, एंड देन रेंज लेंगे एंड कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे, तो हमें टोटल 31 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं जिसकी रीजन के अंदर कहीं ना कहीं वैल्यूज मौजूद है। तो अगर नल लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड जो कि रीजन जिसका ब्लैंक है, नॉट नल कर देते हैं, वो रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं जिसके रीजन में वैल्यूज मौजूद हैं। और अगर हम सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर का कॉल की स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो इट मीन्स कि इस टेबल में जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं सॉर्ट ऑफ, वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो हमें ऑर्डर बाय समझ में आ गया। असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए होता है वेयर की क्लॉज एक्चुअल में आप मान के चलें सॉर्ट ऑफ फिल्टर के लिए, कि जब रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आपसे कहा जाएगा अभी मुझे इस कंडीशन पे डाटा दिखा दें, तो वहां पर फिल्टर जैसा दिमाग कॉन्सेप्ट बनता है अगर आप एक्सेल के यूजर है, तो वेयर की लॉजिक जो है वो आपको हेल्प कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना एक्चुअल में ये बड़ी एक डेंजरस कमांड है, लेकिन चूंकि एक सिंपल स्टेटमेंट है अपडेट की, उसके साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कभी भी आपको एसक्यूएल के रॉ लेवल के डाटा को अपडेट करना है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा। और सिंपल हम यही कस्टमर के टेबल के साथ ही काम कर लेते हैं। ऑलरेडी टेबल हमारे पास बॉटम पे पॉपुलेट हो रहा है, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल अपने पास और एक स्टेटमेंट रख लेता हूँ। तो चूंकि मुझे डाटा अपडेट करना है तो मैंने अपडेट की कमांड इस्तेमाल की, और मैं कहता हूँ कि कंपनी नेम जो है वो आप फॉर एग्जांपल ये एचबीएल लिखा हुआ है, इसे आप यूबीएल कर दें, और सिटी में फॉर एग्जांपल यहाँ कराची लिखा हुआ है, लेट्स एग्जांपल यहाँ पर आप लाहौर कर दें। लेकिन वो रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड, इसे कैसे पता चलेगा कि मुझे कंपनी नेम एचबीएल इसी को चेंज करना है या सिटी में जो है वो कराची इसको करना है। तो हम इसे बताएंगे कि जिनका कस्टमर आईडी फॉर एग्जांपल एलएफ हमारे पास मौजूद हो, या किसी भी बेस पर जिसका कंट्री नेम फॉर एग्जांपल जर्मनी हो, तो जर्मनी अब यहाँ पर चूंकि मल्टीपल टाइम्स है, तो अगर कहीं भी कंट्री में जर्मनी उसे मिलेगा तो उन तमाम की सिटी को रीनेम कर देगा, यानी अपडेट कर देगा एक तरह से, उसको कराची कर देगा, और उसकी कंपनी नेम में एचबीएल की जगह वो यूबीएल पार कर देगा, ठीक है, या जो भी नाम आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ऐसे कहता हूँ जो आईडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इस आईडी के बेस पे डाटा को, उसके कंपनी नेम को और उसके सिटी के नेम को आप अपडेट कर सकते हैं। फ्यूचर मैंने आपको बता दें कि अगर आप मल्टीपल क्राइटेरियाज को मीट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पर कंट्री वाइज या किसी और लॉजिक के बेसिस पर भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और इवन अगर पूरे कॉलम को हमें चेंज करना है तो ये कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सो फिलहाल मैं इसे कहता हूँ कि अपडेट करें कस्टमर्स जो हमारा टेबल है उसे, और उसमें कॉलम यूज करें सेट कंपनी नेम, कंपनी नेम के कॉलम को, और उसकी वैल्यू कर दें लाइक यूबीएल, कंपनी नेम इक्वल्स टू यूबीएल कर दें, कॉमा सिटी नेम इक्वल्स टू इस्लामाबाद कर दें, ठीक है। किसको, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू, बल्कि होनी चाहिए हमारे पास, और ये स्पेलिंग राइट अब मैच हो रही है, एल के ए एल एफ के आई, एंड देन फाइनली से सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं F5, और चेक करते हैं अपने डाटा को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। आप देखें जिनकी आईडी फॉर एग्जांपल और कंपनी नेम यूबीएल है,
और सिमिलरली सिटी हमें इस्लामाबाद सॉर्ट ऑफ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप कॉलम में किसी भी वैल्यू को आसानी से अपडेट कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे। कंडीशन वही है वेयर की, सिर्फ अपडेट लग गया क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेल को या जो क्राइटेरिया से मैच कर रही है एक्चुअल वैल्यूज को उसको अपडेट करना है। अगर क्राइटेरिया मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि कंट्री के अंदर वो चेक करे जिनकी लेट्स एग्जांपल मैक्सिको जहां पर मिल रहा है, उसमें उसमें हम कह देते हैं कि कॉन्टैक्ट नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फहद आ रहा है, अज्यूम करते हैं यहाँ पर अहमद देते हैं, तो अब रहेगी यही कंडीशन। हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, अब चूंकि कंट्री इक्वल्स टू हमने कहा मैक्सिको हो, वेयर सॉरी अपडेट करें कस्टमर्स टेबल को सेट ऑफ रिकॉर्ड में कॉन्टैक्ट नेम इक्वल्स टू लेट्स एग्जांपल अहमद कर दें एंड इन्हें सेलेक्ट करके F5 बटन प्रेस करते हैं। आप देखिए जहां पर मैक्सिको वैल्यू थी वहां पर कस्टमर नेम एग्जैक्टली अहमद हमारे पास पॉपुलेट होना शुरू हो गए, राइट। और अब अगर मैं अपनी डेटाबेस को देख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो अब टोटल रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनका कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको है, आप देखिए मैक्सिको नजर आ रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नेम हमने अपडेट करके अप्लाई कर लिए थे लाइक अहमद, तो वो रिकॉर्ड हमें नजर आ रहे हैं। अब ये जो लॉजिक्स है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये काफ़ी डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं और इसको हमें समझ के यूज़ करना होगा। रॉ लेवल पर डाटा पर एंट्री करने के लिए आमतौर पर राइट्स नहीं होते हैं हमारे पास, और जो भी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं वो डाटा एनालिसिस के पॉइंट पर मिल रही होती हैं। लेकिन सम टाइम अज्यूम करें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ने डाटा की एंट्रीज गलत कर दी है और आप चाहते हैं कि वन गो में उन तमाम एंट्रीज को आप करेक्ट कर लें, और ऐसे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगर आप इंडिविजुअली डाटा की करेक्शन करेंगे इन पावर बीआई या टैब्ल्यू के अंदर और इवन एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी को यूज करते हुए, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड को यूज करते हुए, तो इट्स विल बी टेक लॉन्ग टाइम और एक लंबा प्रोसेस हर मरतबा जब आप ETL प्रोसेस डेवलप करने के बाद रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे तो एक लंबा टाइप हमेशा आपके पास होगा जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होती रहेगी। तो बेस्ट आइडिया ये है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम अपनी क्यूरीज को इस तरह से डेवलप करें कि किसी क्राइटेरिया के बेस पर डाटा हमारे पास अपडेट हो जाए, इंफॉर्मेशन हमारे पास लाइव जो है वो नजर आना शुरू हो। लेकिन ये इसके चांस जो है वो मुझे अंदाजा इस बात का कि आपको बहुत कम मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो बहुत सोच कर आपको इसे अप्लाई करना होगा, क्योंकि वंस जब आप इसे अप्लाई कर लेते हैं तो फिर ये अंडू नहीं हो सकती सॉर्ट ऑफ चीज़ें, तो इसके लिए हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा। अच्छा, अब अगर मान के चलें कि इसी कस्टमर टेबल के साथ थोड़ी सी फर्दर वर्किंग कर लेते हैं, ये तमाम रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस में टोटल रिकॉर्ड्स हैं 91 हमारे पास। अच्छा, मुझे सिर्फ टॉप की 3 रॉज देखनी है फॉर एग्जांपल, और टॉप 3 रॉज का मतलब है कि हमें 1 टू 3 रॉज की बात हो रही है। टॉप किसी क्राइटेरिया के बेस पर नंबर्स को हम टॉप नहीं मान रहे कि जिसकी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू है फिलहाल वो हमें दिखा दे, तो वो हमें पता है कि हम डिसेंडिंग और असेंडिंग के जरिए भी अगर अप्लाई कर लेंगे तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, और टॉप 3 या वैल्यूज हमें देखनी है तो वो एग्जैक्टली नजर आएगी। तो सिंपल सा तरीका यही है कि सेलेक्ट, और हमने कहा टॉप 3 वैल्यूज दिखा दो, सॉरी टॉप 3 वैल्यूज दिखा दो, और चूंकि हमें सारे कॉलम्स देखने हैं इस टेबल के, सो हमने स्टार का सिंबल भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सेलेक्ट टॉप 3 वैल्यूज हमें दिखा दे, स्टार किस टेबल से, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से। कॉमन सेंस की बात है, तो अब हमें ये टॉप 3 रिकॉर्ड्स स्क्रीन पर पॉपुलेट होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल F5 बटन प्रेस करते हैं, आप देखें एक्जैक्टली वही वैल्यूज हमें नजर आ रही है। और इसी तरह से अगर किसी डेटाबेस के टॉप 50% रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं एनालिसिस करने के लिए कि लाइक डाटा की एंट्री ठीक हुई है, रॉ लेवल पर डाटा सही पंच है, कोई जॉइंस के कॉन्सेप्ट्स लगे हुए तो प्रीवियस टेबल से डाटा सही से उठकर आ रहा है, डेट के फॉर्मेट इंटर हुए हैं, अपर लोअर प्रॉपर केस की जो वर्किंग है इसी तरह से वो सही ऑर्गेनाइज है या नहीं, तो लाइक डाटा को रिव्यू करना चाहते हैं कि आपका डाटा किस शेप के अंदर मौजूद है। अक्सर एनालिस्ट का काम ये भी होता है कि डाटा के इनसाइट्स वो निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, या या तो आप एक डिटेल डाटा को रिव्यू करें, हेडर्स को पढ़ना शुरू करें, उसमें इंफॉर्मेशन क्या मौजूद है, कितने टाइप के चैलेंजेस उसमें मौजूद हैं जिन्हें आप पहले फिक्स करेंगे एंड देन डाटा को बेहतर पे पॉपुलेट करेंगे। तो लाइक मुझे अपने डाटा की टॉप 50% रिकॉर्ड को देखना है, तो कंडीशन यही है हमारे पास
टॉप 3 की जगह हम कर देंगे टॉप 50%। बाकी सारी कंडीशन वैसी है। स्टार फ्रॉम हमारे कस्टमर टेबल से एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं तो आप देखें टोटल रिकॉर्ड हमें 46 नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं एक दफा फिर आपको दिखा दूं कि इस डेटाबेस में टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास 91 मौजूद है, लेकिन अगर हमने इसे कहा कि आप हमें टॉप 50% सिर्फ रिकॉर्ड दिखा दें तो इट मीन्स कि 46 तकरीबन रिकॉर्ड्स हमें ये शो कर रहा है। 50% ऑफ द डेटाबेस हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप किसी भी कॉलम के को क्राइटेरिया मानते हुए इसकी टॉप या बॉटम वैल्यूज को देखना चाहते हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग में देखना चाहते हैं तो कंडीशन देखें वहां वेयर की ही यूज होगी और ग्रुप जो है वो सॉरी हमारे पास ऑर्डर बाय की कंडीशन यूज होगी जिसके बेसिस पर हम बता देंगे कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देखना है। तो अगर मैं इसे कह दूं कि मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड ही दिखा दें आप, ठीक है, आप हमें टॉप 3 रिकॉर्ड दिखा दें कस्टमर्स के टेबल से, बट अब हम इसे कह देते हैं कि जिनकी कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी होनी चाहिए। सो हमने सिंपल कंडीशन लगा दी वेयर वेयर कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी होनी चाहिए, ठीक है, एंड देन हम इसे रन करते हैं। आप देखें टॉप 3 रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं जिनकी एग्जैक्टली जो कंट्री है वो हमें जर्मनी नजर आ रही है। और अगर मैं इसे कह दूं लाइक ऑर्डर बाय और हमने कहा कंपनी नेम के बेसिस पे DESC कर देते हैं या ऑर्डर बाय फॉर एग्जांपल कंपनी नेम ही रहने देते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नजर आ जाएंगे एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर रहे हैं। आप देखिए रिकॉर्ड्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ जर्मनी को पहले देख रहा था तो आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड हमें अनऑर्डर तरीके से नजर आ रहे हैं। लाइक यू पहले नजर आ रहा है, बी है एंड देन डी है। और अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि आप ऑर्डर बाय कंपनी नेम कर दें तो एग्जैक्टली हमें जो रिकॉर्ड्स पॉपुलेट हो रहे हैं वो कंपनी नेम के बेसिस पर वो शो हो रहे हैं जिनकी लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग की सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो रही है। तो मैंने जैसे कहा कि डाटा को देखने की डिफरेंट सीक्वेंस हो सकती है। आपको जिस तरह से भी डाटा देखना हो वो आइडिया को यहाँ पर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मान के चलें कि मुझे एक टेबल और है हमारे पास, थोड़ा सा प्रोडक्ट के टेबल के साथ काम करते हैं। पहले आपको ये दिखा दूं इसमें चीजें क्या क्या है। सो प्रोडक्ट का टेबल हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है और मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट के टेबल में पहले हमने यूनिट प्राइस 18 के साथ काम किया था। अज्यूम करें कि इस यूनिट प्राइस के की जो टोटल वैल्यूज बनती हैं वो हमें सम करके दिखा दें, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखा दें यानी मिनिमम वैल्यू इस कॉलम में निकाल के दे दें, मैक्सिमम वैल्यू हमें दिखा दें इस कॉलम की, इस कॉलम की को बेस बनाते हुए टोटल वैल्यूज काउंट करके बता दे तो हमारे पास रिजल्ट पॉपुलेट हो जाएगा लाइक 77, राइट। और अगर एवरेज हमें देखना हो इस सब यूनिट प्राइसेस को एग्रीगेट करने के बाद तो हमारे पास क्या वैल्यूज बनती है। तो एसक्यूएल में अगर आप डाटा को फॉर्मूलाज के साथ देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी तरीका है। अगर मैं आपको रॉ लेवल पे सिंपल लॉजिक बताने की कोशिश करूं तो आप सिंपल सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिख दें, इसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है। और फॉर एग्जांपल एक नंबर हमने दिया 30+30 एंड देन अगर आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं तो उसका जो आउटकम है 60 वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉलम का नाम भी शो हो जाए फॉर एग्जांपल तो हमने सिंपल एक कॉलम नेम दे दिया लाइक एस प्राइस। तो एस प्राइस एक्चुअल में एज अ रेफरेंस कॉलम है और अगर आप किसी भी कॉलम की नेम को रीनेम करना चाहें या अगर कोई कॉलम आप क्रिएट करते हैं उसका नाम अगर असाइन नहीं है और आप डिफाइन करना चाहें तो एस के साथ आप उस कॉलम का नेम को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट ऑफ आप इसे एलियास कहते हैं, टेक्निकली कॉल्ड एलियास, लाइक एज अ रेफरेंस कॉलम ये बन सकता है। अब जिस तरह से आपने सेलेक्ट में प्लस का ऑपरेटर दिया था तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास प्लस की पॉपुलेट हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस के साथ 20 यहाँ पर दे देता हूँ और इक्वल्स बटन प्रेस करता हूँ तो आउटपुट हमें 10 नजर आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ रही है। डिवाइड का बटन दे देंगे तो हमें वैल्यूज डिवाइड के तौर पर नजर आ रही है। तो जो रेगुलर फंक्शंस आप यूज करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शंस आपको यूज करने हैं एंड देन कीबोर्ड से आप F5 बटन प्रेस करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, रेगुलरली जैसे एक्सेल पे आप परफॉर्म करते हैं वही मेथड यहाँ पर है। और हमने एलियास नेम अगर क्रिएट करना है तो ये कैसे होगा ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, एक चीज और ये कि अगर आप एक्सेल में सॉरी अगर आप
एसक्यूएल में किसी कॉलम को एज अ कमेंट बनाना चाहते हैं, यानी उस कॉलम को एग्जैक्टली वो रीड ना करे, तो आप उस कॉलम के लिए लाइक स्टार दो डैश के सिंबल्स आप प्रेस कर देते हैं। डैश एक्चुअल में उस टेक्स्ट को एज अ कमेंट लाइन बना देता है और उसके कलर को वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता है। तो आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखे थे कि कुछ कलर्स हमें नजर आ रहे हैं। एक वो कलर सॉर्ट ऑफ ब्लू कलर्स जो कि इसके रिजर्व वर्ड्स हैं वो हमें नजर आते हैं। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है जो आप टाइपिंग कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, जो आपके डेटाबेस के साथ मैच कर रहे होते हैं कॉलम के नेम। आप देख रहे हैं वो आपको ब्लैक कलर से नजर आ रहे हैं, कॉलम के नेम, फील्ड्स के नेम आपको कॉलम के साथ जो ब्लैक कलर है एग्जैक्टली वो नजर आ रहे हैं। जो आपने हार्ड कोड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्राइटेरिया सॉर्ट ऑफ, आप देखें वो रेड कलर से हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम के रिजर्व वर्ड्स नहीं है, ये आपके अपने डिफाइंड वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपने अपडेट की या कोई और कमांड अप्लाई की तो उसका कलर सॉर्ट ऑफ आपको पिंक कलर से नजर आ रहा है। तो मोस्टली आपको तीन कलर्स यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नंबर वन ब्लैक, ब्लू और रेड कलर। ब्लू कलर यूज होगा जहां उसके रिजर्व वर्ड्स आप यूज करेंगे। ब्लैक कलर वहां यूज होगा जहां आप कॉमनली टेबल नेम, कॉलम नेम या अपने स्टेटमेंट के दरमियान जब आप अपने वर्ड्स आप लिखते हैं जिससे वो क्यूरी कंप्लीट हो रही होती है, जिसको सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहा होता है। और रेड कलर्स वहां होते हैं जहाँ पर एग्जैक्टली आपका प्री डिफाइंड वर्ड होता है और मोस्टली वो इन्वर्टेड कॉमास में या सिंगल कॉमास के साथ यूज किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और फोर्थ कलर मैंने आपको बता दिया कि जहां आप वैल्यू को एज अ कमेंट बनाना चाहते हैं तो वहां आप स्टार सॉरी दो माइनस के साइन आप स्टार कर सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल बिगनिंग में ही माइनस का साइन दें। अगर आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स के साथ कोई कमेंट देना है फॉर एग्जांपल, सो आपने दो डैश दिए एंड देन उसके साथ आपने कमेंट टाइप कर दिया। और जब आप इसको रन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो एग्जैक्ट कमांड है वो रन होती है। ऑल्दो के सिलेक्शन में एबीसी भी हमारे पास इस वक्त सिलेक्शन है, लेकिन वो रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बिकॉज के सिस्टम समझ रहा है कि ये एज अ कमेंट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बिहेवियर नहीं कर रहा। सो हम बात करते हैं कि अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज यूज करना है तो हमने एक सिंपल टेक्निक यूज करके अप्लाई करके देखा और रिजल्ट हमारे पास एग्रीगेट या रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो गया। अगर मुझे सपोज करें यूनिट प्राइस के कॉलम के साथ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और मुझे देखना है कि यूनिट प्राइस के अंदर जितनी भी प्राइसेस लिखी हुई है अगर मैं उस सबको सम कर लूँ और उससे एक कॉलम का नाम दे दूं लाइक प्राइस, तो टोटल प्राइस मेरी बनती कितनी है। तो कंडीशन सिंपल सी वही है, सेलेक्ट हमने कहा और चूंकि हमें सम करने को कहा गया है तो हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया और उस कॉलम का नाम हमने ब्रैकेट के अंदर दे दिया जो एग्जैक्टली हमें यहाँ जो हमें एग्जैक्टली हमें एग्रीगेट करना है, ठीक है। तो मैंने दिया यूनिट प्राइस और इस कॉलम का नाम होना चाहिए एज अ प्राइस, और जो यूनिट प्राइस का कॉलम है वो एग्जैक्टली अब कहाँ है, तो हमने कह दिया फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल एंड देन फाइनली इसे रन करते हैं F5। आप देखें प्रोडक्ट्स के कॉलम की में यूनिट प्राइस के कॉलम को अगर आप एग्रीगेट करते हैं तो टोटल अमाउंट आपके पास पॉपुलेट होती है लाइक 22222.71। अब होगा क्या कि जब आप एनालिसिस करने के लिए जा रहे होते हैं और आपके पास फ्रंट एंड पे एक शोकेस मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपने टैब्ल्यू पे या पावर बीआई पे डाटा को शोकेस किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू मेरा कितना है, ठीक है, और एक नंबर पॉपुलेट हो गया, एज्यूम करें कि 1 बिलियन आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और पीछे एसक्यूएल से एक्चुअली रेवेन्यू के कॉलम से वो वैल्यू वहां पर पॉपुलेट हो रही है। एक मिनट के लिए मान के चलते हैं कि वो साल है 2023 का जो कि डाटा एग्रीगेट करके आप देख रहे हैं। तो एसक्यूएल के अंदर आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट यूज करते हैं कि जहां पर आप कह देते हैं कि सम करें यूनिट प्राइस को प्रोडक्ट के टेबल से वेयर ईयर इक्वल्स टू 2023 होना चाहिए। तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट हमारे पास बन गई और यहाँ पर भी नंबर हमारे पास पॉपुलेट हो रहे 1 बिलियन और पावर बीआई में या टैब्लू में या एक्सेल में भी हमने शोकेस किया हुआ नंबर को 1 बिलियन। तो ये नंबर मैच हो रहे होते हैं क्योंकि आप एक लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं। मान के चलें कि अगर आप एक स्मॉल डेटा सेट पे काम कर रहे हैं 10 20 50 हज़ार 1 लाख रॉस मौजूद है तो आप उसे आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं एक्सेल के अंदर पिवट टेबल बनाकर। और अगर आप टैब्लू या पावर बीआई के यूजर है तो आपको पता होगा कि बैकएंड पे डाटा स्टोर हो रहा होता है, वहां पर जाकर भी आप वैल्यूज को क्रॉस चेक कर सकते होते हैं। लेकिन जहां पर आप एक एक्सटेंसिव डेटाबेस के अंदर काम कर रहे होते हैं और सिंपल फिलहाल तो हम एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस भी किए थे कि प्राइमरी एंड फॉरेन की के बेसिस पे जब आप टेबल्स को आपस में मिलाते हैं ज्वाइंस के बेसिस पर तो रिजल्ट आपके पास पॉपुलेट होगा। तो ये जब हम आगे लेके जाएंगे कैलेंडर का टेबल हमारे पास एक सेपरेटली मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल यूनिट प्राइस हमने सेल की है, उससे रेवेन्यू जो हमने जनरेट किया वो एक अलग कॉलम के अंदर पार्क हो रहा है। तो आइडिया यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सेलेक्ट करें हमने कहा यूनिट प्राइस के कॉलम को और एग्जैक्टली उसे सम कर ले उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है एज प्राइस फ्रॉम
और प्रोडक्ट के टेबल से। और अगर इसमें ईयर होता तो हम ऑफ कोर्स इसे बता देते कि ईयर इक्वल्स टू वेयर ईयर इक्वल्स टू 2023 होना चाहिए, तो हमें उस करंट ईयर का बिजनेस कैलकुलेट करके बता देता। अच्छा, जिस तरह से हमने सम का फॉर्मूला यूनिट प्राइस के कॉलम के ऊपर अप्लाई करके देखा, इसी तरह से आप मिन, मैक्स, काउंट और एवरेज, एवरेज के लिए यहाँ यूज होगा एवीजी, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी सारी जो लॉजिक्स हैं, कंडीशन है, वो वैसी रहेगी। तो मैं क्विकली इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे 5 टाइम पेस्ट करके कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। लाइक सम की जगह हमने कर दिया मिन, मैक्स, काउंट एंड एवरेज, और हम इसे कहते हैं कि पहले को आप कह दें फॉर एग्जांपल टोटल, और सेकंड को हम कह देते हैं मिन वैल्यू। क्योंकि ये आप देखिए, अगर मैं सिर्फ मिन यूज कर रहा हूँ तो उसका रिजर्व वर्ड है, ठीक है, और सिस्टम उसे नहीं समझ पा रहा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दूं। स्क्वायर ब्रैकेट से एक्चुअली आपकी जो लॉजिक्स हैं मिन वैल्यू, वो आप देखें स्पेस भी इसके अंदर आ गया और सिस्टम उसको एग्जीक्यूट भी कर लेगा आसानी से। अगर मैं इसे रन करता हूँ कीबोर्ड से F5 प्रेस करके, तो आप देखते हैं कि ये दो अलग अलग कॉलम है। टोटल चूंकि एक सिंगल वर्ड था तो वो तो एग्जैक्टली शो हो गया, लेकिन मिन वैल्यू आप देखें हमें नजर आ रही 2.5। अगर मैं मिन वैल्यू को सेपरेट कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट से हटा दूं, तो आपने देखा था कि मिन एक रिजर्व वर्ड है और वैल्यू को सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो एरर हमें शो हो रहा है। तो अगर आप स्पेस नहीं देना चाहते तो ये बेस्ट है, तो डायरेक्टली लिख दें मिन वैल्यू, राइट। और अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, और वो है अंडरस्कोर, जो कीबोर्ड से आप पंच कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप मिन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन कमांड्स को दे देते हैं, सो वैल्यू आपको एक्जैक्टली पॉपुलेट होती है। सो नेक्स्ट, अगर मैं इस मिन को चेंज करके फॉर एग्जांपल मैक्स वैल्यू कर दूं, काउंट कर लेते हैं हम इसे, और हम इसे कर देते हैं एवरेज वैल्यू। सो मिन के साथ हम कर देते हैं मैक्स, सॉरी, मिन के साथ हम इसे कर देते हैं मैक्स वैल्यू, काउंट वैल्यू एंड एवरेज। और फाइनली इन सब को रन कर कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करके आप देखें इसने हमारे लिए 5 डिफरेंट जो एग्जीक्यूशन है वो वन गो में अप्लाई कर दी है। और हम बेहतर तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं कि उस कॉलम के अंदर जो टोटल प्राइस हमारे पास मौजूद है वो 2222.71 है। उसी कॉलम की अगर हम मिनिमम वैल्यू को देखने की कोशिश करेंगे तो वो 2.5 है। अगर मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे तो 263.5 है। एंड देन अगर हम काउंट करेंगे टोटल वैल्यूज तो 77 टोटल वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। और अगर हम एवरेज अमाउंट देखेंगे इन तमाम वैल्यूज का तो 28.86 हमारे पास ये वैल्यूज बनती है। तो सॉर्ट ऑफ जो भी रिजल्ट्स आपने फ्रंट हैंड पे शोकेस किए हुए हैं उसी की क्रॉस चेकिंग एग्जैक्टली आप कर पा रहे हैं कि नंबर्स आपके मैच भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इवन अगर आप सिर्फ एसक्यूएल के ही यूजर हैं और आप अपने नंबर्स को वैलिडेट करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस में, तो ये टेक्निक्स को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। अच्छा, अब इसके बाद एक कंडीशन हम देख रहे हैं लाइक की कमांड, जो एग्जैक्टली वेयर के साथ हम यूज करेंगे। और हम ये कहते हैं कि हमें वो रिकॉर्ड दिखा दे जिनका कंपनी नेम फॉर एग्जांपल ए से शुरू होता है। तो अगर मैं सिस्टम को कहूँ कि आप हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ बॉटम पे पेस्ट, और मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, F5 हमने प्रेस किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, F5 हमने प्रेस किया, ये डेटाबेस हमें नजर आ गई। अब मैं सिस्टम को कहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनका कंपनी नेम ए से शुरू होता हो, ठीक है, स्टार्ट में बिल्कुल बिगनिंग में ए आता हो और फिर उसके बाद कुछ भी आता हो। और इसी तरह से अगर लास्ट में ए आता हो, स्टार्ट में कुछ भी हो, ठीक है, या बीच में कहीं ए आता हो, लेफ्ट राइट में कुछ भी हो, तो इसे देखने के 3 डिफरेंट मेथड यूज होंगे। और सिंपल पेयर के साथ चूंकि हम एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हम वेयर की लॉजिक लगेंगे कि कंपनी नेम इक्वल्स टू ए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ए के बाद कोई भी उसमें जो वैल्यू मौजूद है वो कुछ भी होनी चाहिए, तो यहाँ लाइक की लॉजिक यूज होगी। तो कंडीशन ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंपनी नेम लाइक, और हमने कहा ए स्टार होनी चाहिए, ए और परसेंटेज का साइन। एंड देन फाइनली
इसे एग्जीक्यूट करते हैं, सो अब देखें यहाँ कंपनी नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट में हमारे पास कोई भी वैल्यू पॉपुलेट हो रही है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, परसेंटेज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ वाइल्ड कार्ड को, यानी ए के बाद कुछ भी आता हो, लेकिन जो फर्स्ट लेटर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ए कैरेक्टर होना चाहिए। और अगर इसको वाइस वर्सा कर दे तो लेट एग्जांपल, अगर मैं ऐसे कहूँ कि कंपनी के नेम के आखिरी लेटर पे ए आना चाहिए, बाकी स्टार्ट में कुछ भी हो, एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं, तो आप देखें कंपनी के नेम्स में लास्ट नेम लेटर सॉरी ए पे क्लोज हो रहा है, बाकी इसके स्टार्ट के अंदर कुछ भी मौजूद है। और अगर मैं सेंटर में ए रख दूं और परसेंटेज का साइन लेफ्ट एंड राइट की कमांड यूज कर लूं, तो इट मीन्स के उसके नाम में कहीं भी ए आता हो और बाकी जो है वो स्टार्ट और एंड किसी भी लेटर से। अब ज्यादातर वर्ड्स आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ए जरूर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ए जरूर आ रहा है। इसी तरह से अच्छा हम एक कंडीशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओ आर, यहाँ पर ओ आर हमें नजर आ रहा है, तो हम सिस्टम में कहते हैं कि यार आप हमें ऐसे ऐसे कंपनी नेम बता दें जिसके अंदर और नाम का वर्ड आता हो, ठीक है। तो अब देखिए इसकी लिस्ट थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ ओ आर आ रहा है, अराउंड में तो नहीं बल्कि हॉर्न के अंदर ओ आर हमारे पास मौजूद है, इसी तरह से इंपोर्ट के अंदर ओ आर मौजूद है, राइट। तो सॉर्ट ऑफ आप अपनी लॉजिक्स को यानी डाटा को देखना चाहते हैं तो उसमें स्टार्ट में या एंड में किसी रिजर्व वर्ड्स के बेसिस पर डाटा को लुकअप करना चाहें, CNIC के नंबर्स इसी तरह से हो सकते हैं, कस्टमर्स नेम है, एम्प्लॉय नेम है, रीजन की वैल्यूज़ हैं, आपके वेंडर्स के नेम है। समटाइम हमें लोगों के नामों के को सर्च करने बड़ा मुश्किल होता है कि मोहम्मद से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो किसी ने लिखा है MUHAMMAD MOHAMMAD, तो हम कहते हैं कि यार एम होना चाहिए, फिर परसेंटेज का साइन लगा दिया, देन उसके बाद हमने OHD लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो MUHD हो गया या MOHD हो गया, तो सिस्टम दोनों सिचुएशंस में डाटा को सर्च करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि स्टार्ट में सैयद हो और फिर उसके बाद कुछ भी आता हो, तो फर्स्ट कीवर्ड हमने सैयद डाल दिया, देन उसके बाद परसेंटेज का साइन अप्लाई कर दिया, तो वो तमाम रिकॉर्ड्स को सर्च करने की कोशिश करेगा जिनके नाम में सैयद एग्जैक्टली हमारे पास पॉपुलेट होगा। तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि डाटा को लुकअप करने की टेक्निक सॉर्ट ऑफ मौजूद है। वेयर की कंडीशन यहाँ तक हमने पहले भी देखी थी, किसी भी कॉलम को जब आप फिल्टर करना चाहते हैं तो वहां पर वेयर की कंडीशन यूज होगी, लेकिन चूंकि अब किसी सेल की वैल्यू को एग्जैक्टली हमने मैच करना है तो वहां पर लाइक की कंडीशन यूज होगी। अच्छा, अब अज्यूम करें कि मुझे मल्टीपल कॉलम्स को लुकअप करना है, और फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, लेट्स से सपोज करते हैं कि हम कंट्री के कॉलम पे काफी दफा पहले भी बात कर चुके, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा कॉलम चाहिए जिसकी वैल्यू यूके हो, यूएस हो, और फॉर एग्जांपल फ्रांस हो या जर्मनी हो, कोई भी हम ले लेते हैं, यूके, यूएसए और फ्रांस होनी चाहिए, और वो सारी कंडीशंस आप हमें जो है वो दिखा दें। तो इससे पहले हमने एंड की लॉजिक पढ़ी थी और की लॉजिक पढ़ी थी, कंट्री इक्वल्स टू यूके, कंट्री इक्वल्स टू यूएसए, एंड कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस। तो एक ये कंडीशन हम बना सकते हैं एंड के जरिए, अगर हम तीन में से कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाए, वो डाटा हमें दिखा दे, तो हम और की लॉजिक बना सकते हैं, यानी बार बार उसमें वहां एंड या और लगाना पड़ेगा। तो एक कमांड होती है जिसमें हम इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। इन ऑपरेटर का फायदा ये है कि वो एक्चुअल में और की तरह बिहेव करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और आप हमें दिखा दें वेयर कंट्री, अब कंट्री कौन कौन सी देखनी है, तो हमने कहा इन, और इनमें हमने कह दिया हमें यूके देखना है, कॉमा यूएसए देखना है, और हमें फॉर एग्जांपल जर्मनी देखना है या फ्रांस देखना है, देन नॉन ब्रैकेट क्लोज। अब ये इन जो है वो एज अ और की लॉजिक यूज कर रहा है, और आप देखें कंट्री के अंदर जो वैल्यूज अगर यूके, फ्रांस और यूएसए से मैच करी है, एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड्स हमें नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो रादर देन कि हम और की लॉजिक को तीन दफा यूज करें, वहां पर हमने इनका ऑपरेटर यूज किया और उनको डाटा को लुकअप कर लिया। अच्छा, अगर आप इन तीन कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज देखना चाहते हैं, तो फिर सिंपल इनसे पहले नॉट का साइन लगा दें, नॉट टाइप कर दें सॉरी, एंड देन इस करेक्ट इस क्यूडी को सेलेक्ट करें, देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करें, तब आप देखें आपके पास यूएस, यूएसए, यूके
और फ्रांस की कंट्री के अलावा के बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें सॉर्ट ऑफ नजर आने शुरू हो गए। ठीक है, तो सिंपल हमने और को यूज किया है कि इन तीनों के अलावा बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखा दो। तो समटाइम ये होता है कि जब आप सेल्स के डाटा पे काम कर रहे होते हैं और उसमें किसी रीजन के डाटा को इग्नोर करके या मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल रीजन्स के डाटा को इग्नोर करके आपको रेस्ट ऑफ द डाटा को एग्रीगेट करना होता है, उसकी वैल्यूज को देखना होता है, रिव्यू करना है, तो वहाँ आप सॉर्ट ऑफ और की लॉजिक को यूज कर सकते हैं। रिमेनिंग डाटा आपके पास पॉपुलर हो गया। और अगर आप एक्सेल या पावर बीआई या टैब्ल्यू के यूजर है तो वहाँ पर सॉर्ट ऑफ फिल्टर की कमांड देखें, वेयर की कंडीशन जहाँ लग गई तो वहाँ पर फिल्टर की ही लॉजिक यूज हो रही है, और फिल्टर किस किस क्राइटेरिया पर अप्लाई होगा तो वो कंडीशन या तो हम इन के जरिए या नॉट इन के जरिए बता रहे हैं। तो ऊपर सिर्फ हम वो रिकॉर्ड देख पा रहे हैं जो कि यूएस, यूके और फ्रांस है, यानी फिल्टर किया है उसने उन कॉलम्स को जो हमने क्राइटेरिया में मेंशन किए, और नीचे उन 3 कॉलम को छोड़कर बाकी कॉलम्स वो हमें डिस्प्ले कर रहा है एग्जैक्टली। ये हमारे क्राइटेरियाज हो गए। अच्छा, अब इसी तरह से अगर सपोज थोड़ा सा नंबर के साथ काम करते हैं, और अगर मैं कहूँ मुझे प्रोडक्ट्स के टेबल के साथ हम पहले भी काम कर रहे थे, सो मैं इसे रन कर लेता हूँ F5। ये हमें तमाम वैल्यूज नजर आने शुरू हुई हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखा दो। पहले हमने क्या किया था कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू की सिंबल्स को यूज किया था कि यूनिट प्राइस जिसकी ग्रेटर देन 18 हो वो दिखा दो, लेस देन 18 हो वो दिखा दो, और बिटवीन हो नहीं, बिटवीन नहीं, सॉरी, इक्वल्स हैं वो हमने यूज किया था, नॉट इक्वल्स यूज किया था। अगर बिटवीन की कमांड यूज करनी तो क्या होगा, तो कंडीशन वही बनेगी हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के टेबल के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन हमें यूज करनी है, फिल्टर लगाना एक्चुअली यूनिट प्राइस को, तो हमने लिख दिया वेयर यूनिट प्राइस। अब क्योंकि अज्यूम करते हैं कि मुझे वो यूनिट प्राइस देखनी है जिनकी प्राइस सपोज करते हैं 20 से 30 के दरमियान हो। ठीक है, तो अब कंडीशन है किसी सिंगल वैल्यू पे नहीं बल्कि एक रेंज ऑफ नंबर्स पे, तो यहां यूज होगा बिटवीन 20 एंड, सॉरी, 20 एंड 30, एंड देन इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त यूनिट प्राइस में सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं, लेकिन जब मैं F5 बटन प्रेस कर रहा हूं तो अब वैल्यूज हमें 20 से 30 के दरमियान ही सिर्फ जो वैल्यूज है वो नजर आना शुरू हो गई है। और अगर मैं चाहता हूँ कि 20 से 30 के अलावा बाकी जो भी वैल्यू फिर वो लेस देन 20 हो और ग्रेटर देन 30 हो वो भी सारी शो होना शुरू हो जाए, तो हम क्या करेंगे, नॉट बिटवीन से पहले सिंपल नॉट की कमांड को अप्लाई करेंगे। तो मैं एक मिनट सर, ये यस, सो मैंने नॉट की कमांड को यूज किया एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं। एग्जैक्टली आप देखें यूनिट प्राइस में अब हमें 20 to 30 के अलावा बाकी सारे रिकॉर्ड्स नजर आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं कि मुझे बिटवीन में 20 to 30 वाले रिकॉर्ड ही देखने हैं, लेकिन जिनकी जो कैटेगरी आईडी है, फॉर एग्जांपल वो 1, 2 और 3 हो, सिर्फ वही हमें नजर आ जाए, बस बाकी चीजें नजर आए। तो चूंकि मुझे 20 to 30 वाले रिकॉर्ड देखने, तो मैंने अप्लाई कर दिया बिटवीन 20 एंड 30, और फिर चूंकि एक और कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं एंड में, और हमने कहा कैटेगरी आईडी जो हमारे पास होगी वो भी 1 to 3 होनी चाहिए। तो इसको लिखने का एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है, हमने एंड अप्लाई कर दिया और हमने कहा कैटेगरी आईडी इन 1, 2, 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं इसे F5। आप देखें हमें यूनिट प्राइस 20 to 30 के दरमियान ही नजर आ रही है, लेकिन जिसकी कैटेगरी 1, 2 और 3 के साथ मैच करिए। अब चूंकि 1 कैटेगरी के दरमियान कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं है, कैटेगरी नहीं है जिसकी कैटेगरी आईडी, सॉरी, 1 एग्जैक्टली हमारे पास हो। तो अगर मैं इसकी रेंज को थोड़ा सा कम कर दूं, फॉर एग्जांपल 1 till 30 करते हैं, एक मिनट के लिए हम देखने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं इसे F5 बटन प्रेस करता हूँ, तो आप ये देखें यस, जिसका यूनिट प्राइस 20 to 30 के बिटवीन है, उसमें कैटेगरी 1, 2 और 3 हमें तीनों कैटेगरीज जो है नजर आना शुरू हो गई हैं, और रेस्ट ऑफ द जो कैटेगरीज है वो हमारे पास ऑफ हो गई है। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई 1, 2, 3 के अलावा बाकी सारी
जिनकी यूनिट प्राइस 10 टू 20 के दरमियान हो वही हमें दिखा दे, बाकी हमें रिकॉर्ड्स नहीं देखने। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनसे पहले अगर आप नॉट का साइन लगा देते हैं और फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं कीबोर्ड से F5, देन अब हम देख सकते हैं कि यूनिट प्राइस 10 टू 20 के बिटवीन जरूर है। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं 19 है, 30 है, 21 है, लेकिन उसकी जो कैटेगरी आईडी है वो 1 2 3 से मैच नहीं करी है, बिकॉज जो पहले हमने उसे क्राइटेरिया दिया था और उसके अलावा की जो कैटेगरीज है वो हमारे पास पॉपुलेट हो रही है। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी डेटा को अगर हमें डेट के साथ रिव्यू करना है तो डेट के लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि वहां पर भी बिटवीन की लॉजिक यूज हो सकती है और बहुत ज्यादा यूज होती है किसी भी डेट के बिटवीन डाटा को रिव्यू करना है। तो मेरे ख्याल से ऑर्डर का टेबल हम यूज करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर कर लेते हैं एंड देन इसे रन करते हैं F5। यस, तो हमें यहाँ पर ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट और शिप डेट ये सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डेट नजर आ जाए, उस डेट के बिटवीन डाटा नजर आ जाए जिसकी डेट अज्यूम करते हैं 4/7/1996 से स्टार्ट हो रही है और फॉर एग्जांपल 4th के बाद यहाँ 11th पे खत्म हो रही है, 11/7/1996 पे खत्म हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें 7 नजर आने चाहिए। 4th से 11 तक के बिटवीन का डाटा हमें देखना है। तो हमने पहली स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल सी टाइप की हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर जो हमारा एक्चुअल टेबल है। अब हमें कंडीशन कहाँ लगानी है, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन होनी चाहिए और सिंगल कॉमा में हम वही फॉर्मेट देंगे जो यहां दिया हुआ है, 1996 07 -04 एंड अगेन सिंगल कॉमास में हमने दे दिया 1996-07 और डेट है हमारी 11। टेबल नेम नहीं बल्कि टेबल नेम एंड देन फाइनली F5। आप देखें ये टोटल रिकॉर्ड्स हमें पॉपुलेट हो रहे हैं जो एग्जैक्टली उस डेट के बिटवीन का जो डाटा है वो हमें नजर आ रहा है। तो मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को देखना चाहते हैं, किसी डेट बिटवीन के डाटा को देखना चाहें, उसकी वैल्यूज को अगर आप एग्रीगेट करना चाहें, तो यही सारे कंडीशंस यूज होगी जहां आप डाटा को इजीली रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप पावर बीआई या टैबल्यू में काम करते हैं तो वहां भी फिल्टर के कंट्रोल्स मौजूद होते हैं जहां पर आप चेक लगा रहे होते हैं या बिटवीन की कंडीशंस को यूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर डाटा को आप बेहतर तौर पे जो है वो देख पा रहे होते हैं। अच्छा, हमने कुछ देर पहले एलियास की बात की थी और उसमें कुछ न्यूमेरिकल कंडीशंस को एग्रीगेट करने का तरीका, मिन मैक्स काउंट एवरेज देखा था और उसकी कुछ कंडीशंस हमने डिप्लॉय की थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी वैल्यू को खुद डेवलप करना चाहे किसी क्राइटेरिया के बेस पे, तो ये कैसे हो सकता है। लाइक कॉनकैट की एक कमांड अगर मैं यूज करना चाहूँ और उसके बेसिस पे वैल्यू को पॉपुलेट करना चाहूँ किसी बेहतर तरीके से, तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो वहां हमने सब देख लिया था। एस के साथ अगर आप कॉलम का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप नाम देते हैं तो वो इट मीन्स कि स्पेस के तौर पे कंसीडर होता है। तो अज्यूम करते हैं कि मुझे कस्टमर के टेबल से काम करते हैं। कस्टमर के टेबल से फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी नेम रिक्वायर्ड है, 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, और मुझे पोस्टल कोड फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है, मुझे सिटी फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है और मुझे कंट्री फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इससे मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एक न्यू कॉलम नेम जिसमें एग्जैक्टली ये सारी वैल्यूज को मुझे शो करना है। तो सिंपल सा तरीका होगा, सेलेक्ट, हमने कहा कंपनी नेम कॉमा, और चूंकि कॉनकैट करने को कहा गया है तो एक्सेल में भी एक फंक्शन है कॉनकैट के नाम से, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी नेम, यस कंपनी नेम हमने ले लिया। कॉनकैट करें, हमने कहा एड्रेस के कॉलम को, ये एड्रेस है हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ हम क्योंकि कंबाइन करना चाहते हैं वैल्यूज को, तो इट्स सिंपल कि मैं
कॉमा, और सेकंड कंडीशन फॉर एग्जांपल हमने दे दी एड्रेस के बाद सिटी, और थर्ड कंडीशन हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है, मुझे डाउट आ रहा है, चलिए 1 मिनट के लिए जरा इसको देखते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है। एस एड्रेस और टेबल है हमारा फ्रॉम 5, यस दैट्स ग्रेट। तो सिटी और एड्रेस हमारे पास वैल्यू पॉपुलेट हो रही है, कंपनी नेम हमें नजर आ रहा है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास सही नहीं बना। तो कॉनकैट के फंक्शन को हमने सही से फॉलो नहीं किया। कॉनकैट फंक्शन राउंड ब्रैकेट ओपन, और हमसे सबसे पहले कहता है so, और इसे हमने सिंगल कॉमा में नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर एग्जांपल सिटी, सो अब हमारे पास एड्रेस नाम का एक कॉलम है, मैं इसको दोनों सिचुएशन में लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। सो हमने यूज किया है कंपनी नेम और सिटी को, ठीक है। कंपनी नेम हमारे पास एक सेपरेट कॉलम में पार्क हो रहा है, ये हमने दे दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल में चले जाए, सेलेक्ट कंपनी नेम हमें पॉपुलेट हो रही है सैंपल। कॉन्कैट कर दो एड्रेस नाम के कॉलम को, ये हमारे पास एड्रेस कॉलम है, इसके साथ हमने कॉमा दिया हुआ है वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, अगर इसमें और उसके साथ सिटी नेम को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू हमारा कॉलम नेम है एड्रेस, और यहाँ पर सेकंड वैल्यू है लाइक सिटी, हमें यहाँ पर नजर आ रही है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से पहले आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें कॉमा नहीं देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल स्पेस दे दें, तो ये वैल्यू आपस में स्पेस के साथ हमें नजर आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं एड्रेस स्पेस एंड देन सिटी नेम, और दोनों की वैल्यूज को जो कॉन्कैट किया हुआ है उसमें स्पेस बार हमें नजर आ रहा है। फ्रॉम विच टेबल, वो कस्टमर के टेबल के साथ हमें नजर आ रहा है। तो अगर आप, और उस टेबल का नाम जो है वो एड्रेस है, ये एलियास हमने यूज किया, कॉन्कैट के फंक्शन को यूज किया, एग्जैक्टली वैल्यूज को आप कैसे आपस में कंबाइन कर सकते हैं, उसके बेसिस पर रिजल्ट्स कैसे पॉपुलेट हो सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। अब एसक्यूएल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट है, जिसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, और उसकी एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पर डेवलप करके देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक ज्वाइंस की अच्छा जी, मैं आपको इसकी शॉर्टकट, एक सवाल मैं देख रहा हूँ, और मैं एक दो सवालों के जवाब दे देता हूँ, ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस सेशन में हम नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट सेशन में और भी डिटेल में बात करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह डाटा को प्रैक्टिकली सिनेरियो में इन पावर बीआई के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश भी करेंगे,
ताकि हम इस ज्वाइंस के जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर भी हम बात कर सकें, ठीक है। मीनवाइल मैं एक सवाल बहुत क्विकली मेरे पास यहाँ से गुजरा था, सैयद हसन ने मुझसे पूछा, डू यू हैव एनी यूज माउस की, सेलेक्ट F5 की अगेन एंड अगेन, इज देयर एनी शॉर्टकट की। अच्छा देखिए आप हसन, जिस की को आप यूज कर रहे होते हैं, यानी जिस स्टेटमेंट को आप रन करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करते हैं, देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं, और शॉर्टकट की के तौर पर तो नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग की के तौर पर मान के चलें तो यहाँ पर एग्जीक्यूट की एक कमांड दी हुई है। तो अगर आप एग्जीक्यूट की कमांड को यूज करेंगे तो सिस्टम एग्जैक्टली जिस लाइन पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल, उसी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और मैंने जस्ट इस की पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये दोनों लाइनें एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। सेम अगर मैं यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कर रहा हूँ, तो अगर आप जब रेंज बनाते हैं तो एग्जैक्टली सिस्टम को समझ में आ रहा होता है कि इन कीज के ऊपर बात हो रही है और एग्जैक्टली इन कीज को रन करना है। सिमिलरली अगर मैं डेट की कमांड के साथ काम करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जीक्यूट, आप देखें जो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर कमांड मौजूद है वही रन हो रही है, हालांकि कर्सर मेरा ऑर्डर डेट के बिटवीन मौजूद है, उस ऑर्डर डेट पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करता हूँ या एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो रही है, सिस्टम उसे अंडरस्टैंड कर रहा है। तो सेम एक्सेल में भी आप जब वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं तो बेस्ट पार्ट है कि उनको रेंज में ले लें, की जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसको आप रेंज में ले लें, एंड देन कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करें, ताकि सिस्टम एग्जैक्टली समझ रहा हो कि आप किस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एडवाइस होगी। मैं पीपीटी आपसे शेयर कर लूंगा। इफ यू पुट कर्सर एट द एंड यू विल प्रेस द शिफ्ट प्लस होम, यस। तो देयर इज अ मेनी कीज जो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा अयास, ये बड़ा आसान है। अगर आप एक्सेल की सीएसवी फाइल को पावर बीआई में लेकर आना चाहते हैं, सॉरी एसक्यूएल में लेकर आना चाहते हैं, सो इट्स वेरी सिंपल कि आप अपने टेबल पर जहां भी टेबल लेकर आना चाहते हैं, लेट्स एग्जांपल, सो लेट्स एग्जांपल, ये मेरे पास एक एक्सेल की सीएसवी फाइल मौजूद है, येलो रंग की। अगर इस फाइल को एसक्यूएल पे इंपोर्ट करना है, राइट, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? बहुत सिंपल सी 185 रॉस टोटल मौजूद है, कॉलम 1 टिल ए टिल एम तक कॉलम मौजूद है, और ये CSV फाइल मौजूद है हमारे पास इस पाथ पर। सो मैं लोकेशन को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। अपने जिस डेटाबेस में आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, जस्ट आप राइट क्लिक करते हैं, टास्क के सेक्शन में चले जाते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट फ्लैट फाइल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डाटा इंपोर्ट डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को, कॉपी कर सकते हैं पूरे टेबल को, ठीक है। तो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं इंपोर्ट फ्लैट फाइल। CSV TXT फाइल सॉर्ट ऑफ फ्लैट फाइल से कहलाती हैं। सॉर्ट ऑफ आप इसकी स्टेटमेंट्स को समझ सकते हैं। विजर्ड विल हेल्प यू टू कंटेंट, इंट्रोडक्शन हो गया, देन हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। फाइल की लोकेशन हमसे पूछ रहा है, सो ब्राउज करके आप उस लोकेशन पे भी जा सकते हैं। सो मैंने फिलहाल टेबल कॉपी, वो जो पाथ है वो कॉपी किया हुआ था, सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद न्यू टेबल नेम, अगर आप इसे ब्राउज करेंगे तो एग्जैक्टली ये उसी लोकेशन पर आपको ले जाने में हेल्प करेगा। सो लेट्स एग्जांपल एक्सेल एंड देन कलर CSV, और येलो की फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये टेबल का नाम येलो हमारे पास पॉपुलेट हो गया। अदरवाइज आप जिस टेबल को जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय कलर्स नाम देते हैं, उसका स्कीमा जो है वो DBO हमारे पास डिजाइन हो रहा है। फाइनली हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये डाटा हमारे पास एज अ प्रीव्यू फॉर्मेट में नजर आ रहा है। फाइनली हम नेक्स्ट, इसमें से तमाम कॉलम्स अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप सेलेक्ट करते हैं, प्लस अगर किसी कॉलम को एज अ अलाउ नल वैल्यू देखना चाहते हैं, किसी को एज अ प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए ख्याल रखना होगा कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो यूनिक हो तो बेस्ट है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ एज अ प्राइमरी की हमारी नहीं बन पाएगी। जिन कॉलम्स के अंदर नल वैल्यूज़ होंगी, डेफिनेटली सिस्टम या तो उसे खुद कंसिडर कर लेगा एज अ नल वैल्यू, और या तो फिर आप सिस्टम को बता सकते हैं। एंड देन फाइनली आप नेक्स्ट एंड फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे। सो ये इस पाथ से आपकी डेटाबेस को इंपोर्ट कर रहा है, एंड देन फाइनली ओके, एंड देन हम राइट क्लिक एंड रिफ्रेश बटन प्रेस करते हैं। टेबल्स में
सो माय कलर के नाम से हमारा टेबल पॉपुलेट हो गया। इसमें डाटा को हम देख लेते हैं। सो ये डाटा हमारे पास पॉपुलेट हो गया, ठीक है। तो किसी भी सीएसवी से डाटा को लेकर आने का सिंपल और आसान तरीका ये क्विकली हमने यहाँ पर समझ लिया है। ओके, थैंक यू हसन। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी थी कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के मल्टीपल मेथड हैं। देखें जो टेक्निक्स यहाँ पर, जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में लॉगिन करने का एक मेथड देखा था, ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू, और सिस्टम का एक आईपी एड्रेस असाइन है। जब आप प्रोफेशनली किसी सिनेरियो में काम करेंगे तो आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, उसके बेसिस पर आपको आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से टेबल्स के व्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ना आप उस टेबल्स को आमतौर पे एडिट या अपडेट नहीं कर पा रहे होते हैं। अच्छा, किसी भी सिनेरियो को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर की किसी भी एक्सरसाइज के अंदर आप एक एक्टिविटी के मल्टीपल मेथड है। इवन अगर आप जर्नी कर रहे हैं डाटा एनालिसिस की, तो आपने देखा था कि एक्सेल में भी अगर हम वी लुकअप यूज करते हैं, इंडेक्स मैच के फंक्शन को यूज करते हैं, तो डाटा को लुकअप करने के मल्टीपल मेथड है और हर मेथड करेक्ट मेथड है। सेम तरीके से अगर आप F5 बटन प्रेस करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं डाटा को देखने के लिए, या एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करते हैं डाटा को देखने के लिए, तो वो मेथड भी बिल्कुल करेक्ट मेथड है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डाटा अगर आपके पास पॉपुलेट हो रहा है तो वो कौन सा बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप डाटा को इजीली देख पा रहे थे। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल है हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट में एक 5 मिनट्स के बाद और डिस्कस कर लेंगे, और मैं ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूँ क्विकली, और अगर फिर कोई सवाल है तो लास्ट में हम एक 5 मिनट्स में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे एसक्यूएल में आमतौर पे आपको ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट्स जिसके बेसिस पर प्राइमरी कॉलम और फॉरेन की को जब आप ज्वाइंस के बेसिस पर देख रहे होते हैं तो डाटा आपके पास बेहतर तौर पे पॉपुलेट हो रहा होता है, ठीक है। और ज्वाइंस जो है वो दो या दो से ज्यादा कॉलम्स टेबल्स के ऊपर भी डिजाइन हो सकते हैं, और उसके बेसिस पर डाटा आपके पास जो है वो पॉपुलेट होता है। और उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि प्राइमरी एंड फॉरेन की के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास मिल रहे होते हैं। सो डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स आपको मिलेंगे। नंबर 1 इनर ज्वाइन, नंबर 2 आउटर ज्वाइन, नंबर 3 क्रॉस ज्वाइंट्स आपको मिलेंगे। और क्रॉस ज्वाइन के अंदर के अंदर जो है वो एग्जैक्टली आपके पास, सॉरी आउटर ज्वाइन के अंदर आपके पास 3 सेक्शंस और मौजूद हैं, जिसमें लेफ्ट ज्वाइन या जिसको हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं, नंबर 2 राइट ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन कहते हैं, और फुल ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर लें, फुल ज्वाइन कर लें या फुल आउटर ज्वाइन कर लें, राइट ज्वाइन कर लें, राइट आउटर ज्वाइन कर लें, या लेफ्ट ज्वाइन या राइट लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर लें। और ये तीनों जो कंडीशंस हैं ज्वाइंस की, ये एग्जैक्टली आउटर ज्वाइंस की एक कमांड के अंदर मौजूद है। तो 3 कंडीशंस हमने देखी कि जब भी ज्वाइंस की बात होगी तो 3 तरह की ज्वाइंस आपको मिलेंगे, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। और आउटर ज्वाइन के अंदर लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइंस मिलेंगे। तो अब एग्जैक्टली ज्वाइंस के बेसिस पर डाटा हमारे पास पॉपुलेट कैसे होगा, और अगर हम उसकी प्रीव्यू को देखना चाहें तो ये कैसे पॉपुलेट होगा। तो एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट सेशन में एग्जीक्यूट कर लेंगे अपने पास, सिर्फ नॉलेज आज के सेशन बना लेते हैं, और फिर ऐसा करेंगे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट एंड है, तो नेक्स्ट सेशन में हम ज्वाइंस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें लॉजिक क्या बनी हुई देखें, आप टेबल 1 हमें नजर आ रहा है जिसमें तमाम एम्प्लॉय की नेम्स, उनकी आईडी, उनके नेम, उनकी जेंडर, उनकी सैलरीज नजर आ रही है, उनके जो डिपार्टमेंट असाइन है वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन लास्ट में 2 एम्प्लॉयज हैं, आयशा एंड अली, उनके कोई भी डिपार्टमेंट फिलहाल असाइन नहीं है। और हमारे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर टोटल 4 कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं, कैटेगरीज सॉरी हमें नजर आ रही हैं, और इनफैक्ट कॉलम भी 4 ही हैं। डिपार्टमेंट नेम जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स है, आईटी, अकाउंट्स, HR एंड अदर्स, और इसी तरह से उनकी लोकेशन नजर आ रही है, एंड देन डिपार्टमेंट हेड्स उनके असाइन हुए हैं। सो डिपार्टमेंट 4 अदर्स, एक्चुअली आईडी नंबर 4 अदर्स डिपार्टमेंट जो कि फहद साहब लीड कर रहे हैं, ये यहाँ किसी भी पर्सन को इस वक्त तक असाइन नहीं है। आप देख सकते हैं आईडी 4 किसी भी पर्सन को नहीं है, तमाम आईडीज 1 2 3 के बिटवीन ही मिल रही हैं। और जो नए 2 एम्प्लॉयज हायर किए गए हैं, उन दोनों एम्प्लॉयज को भी कोई भी डिपार्टमेंट फिलहाल असाइन नहीं किया गया, इसलिए उनकी डिपार्टमेंट आईडी नल हमें नजर आ रही है। तो ये 2 टेबल्स हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त जिसमें कुछ डाटा मौजूद है। अच्छा, यहाँ हम देख सकते हैं कि फॉरेन की मौजूद है डिपार्टमेंट आईडी की। जब मैं इस फॉरेन की के बेस पर डाटा को लुकअप करूंगा, क्योंकि जब भी हम डाटा को लुकअप करने चाहते हैं तो दोनों टेबल्स में कोई ऐसी कॉमन फील्ड्स होनी चाहिए कि जिसके बिटवीन कम्युनिकेशन हो सकती हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट के टेबल में वो एज अ डिपार्टमेंट आईडी यूनिक फील्ड्स बन गई प्राइमरी की, और एम्प्लॉय आईडी के टेबल में वो हमारी सेकंड, सॉरी फॉरेन की बन गई एज अ, जो हमारे डाटा को लुकअप करने में हमारी हेल्प करेगी। तो मैंने वो रिकॉर्ड देखने हैं जो कि
इन दोनों टेबल में 100% मैच होते हैं, उन टेबल्स उस रिकॉर्ड को एक नए टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल देखना है, इट्स सिंपली कॉल्ड इनर ज्वाइन। अब यहां आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडीज 1 2 3 असाइन है कुछ लोगों को, और आईडी 4 किसी भी पर्सन को असाइन नहीं है। इट मीन आईडी 4 का कोई जिक्र नहीं होगा, और यहाँ पर नल, चूंकि दो ऐसे स्टाफ है जिन्हें कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं है। तो इन दोनों टेबल्स को अगर मैं आपस में कंबाइन करूं, तो फर्स्ट 8 रॉज 100% मैच हो रही हैं, 2 रॉज को कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं है। तो हमने सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी, एक टेक्निकल आती है हमारी इनर जॉइन। लॉजिक क्या बनी है, सेलेक्ट नेम के कॉलम, नेम कॉलम को सेलेक्ट करें, जेंडर दिखा दे, सैलरी दिखा दे, डिपार्टमेंट नेम दिखा दे। तो हमारे पास नेम हो गया, जेंडर है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। इस टेबल की ये 4 कॉलम्स हमें देख लिए। इनर ज्वाइन करें, यानी इन दोनों टेबल्स में जो फील्ड्स आपस में मैच हो रही है उसकी बात की जा रही है। टीबीएल डिपार्टमेंट टेबल से इस डिपार्टमेंट टेबल के साथ इनर ज्वाइन लगाना है। ऑन टीबीएल एम्प्लॉय टेबल में, इस टेबल की बात हो रही है, टीबीएल एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू टीबीएल डिपार्टमेंट की टेबल की आईडी के साथ मैच करती है। तो बस वो दोनों फील्ड्स अगर मैच हो जाए 100%, तो आप हमें वो रिकॉर्ड दिखा दो। इट्स सिंपली कॉल्ड इनर ज्वाइन, यानी वही दिखाना जो हमें दोनों मैच हो रही है। तो आप देखिए नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमें ये डाटा पॉपुलेट होते हुए एक नए टेबल में हमें नजर आना शुरू हो गया। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन के साथ काम करने की कोशिश करूं, तो वो क्या कहलाएगी कि जहां पर हम अपने इस लेफ्ट कॉलम को एज अ क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं, और इस टेबल में हम नेक्स्ट दूसरे टेबल की वैल्यूज को लुकअप करने की कोशिश करेंगे। जो वैल्यूज आपस में मैच कर जाएंगी, डेफिनेटली वो वैल्यू तो पॉपुलेट पूरी तरह से करेंगी, लेकिन जो वैल्यूज मैच नहीं करेंगी, चूंकि ये कॉलम हमारा लेफ्ट कॉलम कंसिडर होगा एज एम्प्लॉय टेबल, तो उस कॉलम की तमाम फील्ड्स भी हमें नजर आएगी, टेक्निकली कॉल्ड लेफ्ट आउट ज्वाइन, जिसमें हम लेफ्ट वैल्यू को लेकर चल रहे होते हैं। अब इसकी जो सिनेरियोज होते हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि जहां सप्लाई चेन का डाटा चल रहा होता है, फाइनेंस का डाटा चल रहा होता है, उसमें आपके लेफ्ट कॉलम के बेस पर आपके राइट कॉलम की वैल्यूज को आप लुकअप कर रहे होते हैं, वेंडर के नेम को आप लुकअप कर रहे होते हैं, आप उसकी जो इनवॉइस अमाउंट है वो लुकअप कर रहे होते हैं, डेट के बेसिस पे डाटा लुकअप कर रहे होते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन एग्जैक्टली वहां पर भी यूज हो सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या बनी कि हमें नेम, जेंडर, सैलरी और डिपार्टमेंट के कॉलम नेम के ये 4 कॉलम्स रिक्वायर्ड है टीबीएल एम्प्लॉय के टेबल से। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इस टेबल को एक्चुअली बेस करें, जो ज्वाइंट्स बनेंगे वो डिपार्टमेंट आईडी टू डिपार्टमेंट आईडी बनेंगे। तो आप देखें कि यहाँ जो डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 मैच हो गए, उनके सामने तो डिपार्टमेंट नेम नजर आना शुरू हो गए, लेकिन जिनमें डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं हो रहे, सिस्टम ने उन वैल्यूज को ऑफ नहीं किया, बल्कि एज इट इज उन वैल्यूज को दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्राइटेरिया टेबल हमारा एज अ लेफ्ट टेबल मौजूद था। और अगर इसी को वाइस वर्सा कर दें, लाइक राइट, अगर ज्वाइन के साथ हम काम करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 जो हमारे डिपार्टमेंट आईडीज हैं वो तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी मैच हो रहे हैं 1 2 3, तो वो वैल्यूज एग्जैक्टली पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो डिपार्टमेंट आईडी 4 है वो किसी भी पर्सन को असाइन नहीं है, तो एग्जैक्टली एज अ राइट कॉलम मानते हुए उसकी लास्ट रॉ अदर्स वो हमें यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन उस अदर्स के साथ मैच करती हुई कोई भी इंफॉर्मेशन लेफ्ट कॉलम से उठते भी नहीं आ रही। अब ये भी अगेन सप्लाई चेन के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि अज्यूम करें कि एक इनवॉइस हमारे पास आ गई, ऑल ऑफ सडन वेंडर ने हमें एक इनवॉइस सबमिट कर दी, ठीक है, ये इनवॉइस का टेबल है। इनवॉइस जनरेट हुई थी बेस्ड ऑन जब आपने किसी वेंडर से कोई प्रोडक्ट परचेज की है, प्रोडक्ट आपके पास वेयर हाउस तक पहुंची है। तो उस सिचुएशन में आपको देखना है कि परचेज ऑर्डर किसने जनरेट किया था, परचेज रिक्वेस्ट किसकी तरफ से बनी थी। तो अगर लेफ्ट कॉलम में वैल्यू ही मिसिंग है कि परचेस ऑर्डर किसी ने जनरेट नहीं किया था, परचेस जो है वो रिक्वेस्ट किसी ने जनरेट नहीं की थी, और डायरेक्टली आपके स्टोर के अंदर सामान पहुंच गया है, तो इट्स समथिंग डिफरेंट कि डाटा मिसिंग है आपके लेफ्ट टेबल के अंदर और राइट कॉलम में वैल्यूज आपके पास पॉपुलेट हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है सिंपल राइट ज्वाइन के बेसिस पर। और फुल ज्वाइन में क्या होता है कि जब आपकी तमाम वैल्यूज, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, वो तमाम वैल्यूज को 100% मैच करने की कोशिश करेगा। अगर किसी सिचुएशन में मैच नहीं भी हो रही तो उन वैल्यूज को एज अ नल के तौर पर यहाँ पर कंसिडर करेगा। तो आप देखें कि इस फर्स्ट टेबल की 10 वैल्यूज एग्जैक्टली यहाँ पर नजर आ रही है, और जहां पर वैल्यूज मैच नहीं हो रही वो रिकॉर्ड भी एग्जैक्टली नल के फॉर्मेट में हमें नजर आ रहे हैं। और सिमिलरली राइट टेबल के अंदर जो लास्ट की फील्ड है आप देखें वो किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही, और ये डिपार्टमेंट आईडी 4,
उसकी वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास नल शो हो रही है। तो ये सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है फुल ज्वाइन, जिसमें आप दोनों टेबल्स की वैल्यूज को 100% मैच करते हैं और उसके बेसिस पर डाटा को लॉकअप करने की कोशिश करते हैं। एक कंडीशन हमारे पास फुल ज्वाइंस क्रॉस ज्वाइंस कहलाती है। क्रॉस ज्वाइन में आप 100% अपने कॉलम को रिपीट सॉर्ट ऑफ लेकर चल रहे होते हैं, जहां पर 100% वैल्यूज आपके पास पॉपुलेट कर रही होती है। तो मेरे ख्याल है कि इस ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली। और हमारे पास यहाँ पर 2-3 कॉलम्स हैं जिसमें ऑर्डर का एक टेबल मौजूद है, कस्टमर के टेबल पे हम अभी काम कर रहे थे, और उन टेबल्स को आपस में पहले तो हम समझ लेंगे इन टेबल्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनमें प्राइमरी और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। और अगर हम इसे मैच करना चाहें कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी को और ऑर्डर के टेबल में कस्टमर आईडी को, और एग्जैक्टली जो वैल्यूज है वो हमारे पास इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन के बेसिस पे कैसे पॉपुलेट हो सकती है, तो उसके बेसिस पर हम चीज़ों को देखेंगे और यही कंडीशंस को हम पावर बीआई पे अप्लाई करके देखेंगे और वैलिडेट करेंगे रिजल्ट्स को, सिनेरियो को देखने की कोशिश करेंगे। राइट, कोई सवाल अगर है तो फिर हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में इसको डिस्कस कर लें, देन फिर हम सेशन को क्विकली क्लोज कर दें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ लास्ट सेशन के अंदर कि अगर आप W3 स्कूल को एक दफ़ा चेक कर लें तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सिनेरियोज आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इवन अगर आप इंस्टॉल नहीं भी करना चाहें तो आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज यहाँ पर मौजूद है, W3 स्कूल। W3 स्कूल में आने के बाद एक्सरसाइज के सेक्शंस में आ जाएं और यहाँ से SQL को सिलेक्ट कर लें। और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएं तो यहाँ आपको सेलेक्ट की स्टेटमेंट मिल जाएगी। आप देखें द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द डाटा फ्रॉम द टेबल, और एग्जैक्टली आपको क्या करना है, इज कॉलम 1 कॉलम 2, और ये की स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई। ठीक है, डेमो डाटाबेस यहाँ पर मौजूद है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, और ये कंडीशन लिखी हुई सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड सिटी फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो अब आपके पास कस्टमर नेम एंड सिटी टेबल पॉपुलेट हो रही है, कस्टमर नेम है और ये सिटी है जो कस्टमर नेम के टेबल से पॉपुलेट हो रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्टिंक्ट काउंट हमारे पास एक ऑलरेडी एक्सरसाइज जो कि यूनिक वैल्यूज शो करता है, प्लस हमें डाटा को एग्रीगेट करने में काउंट करने में हेल्प करता है। वेयर की लॉजिक को हमने यहाँ पर देखा था, एंड और को देखा था, ग्रुप बाय को देखा था, वाइल्ड कार्ड को हमने देखा था। तो ये ज़्यादातर लॉजिक्स आपको W3 स्कूल के अंदर मिल जाएगी। अगर आप इनको प्रैक्टिस करना चाहें तो यस, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको 4th क्लास में असाइन कर दूंगा, जो कि एग्जैक्ट हमारा फाइनल प्रोजेक्ट भी होगा और उसकी सबमिशन पर आपको सर्टिफिकेट भी इशू होगा। तो फिलहाल तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और कोई सवाल? ऑलराइट, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में 2 o'clock सेम टाइम रिज्यूम करते हैं और कुछ नए टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।